वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आई हुए हैं सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो अभाज्य संख्या तो आप जान रहे हैं 2, 3, 5, 7 इसी तरह से संख्या को बढ़ती हुई रहती है। और वो कहता है कि 1 से लेके 20 तक में कितने अभाज्य संख्या हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी हो गया। तो आप बता सकते हैं दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, आप बता सकते हैं। आपके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 77। यानी 1 से लेके 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग यदि करेंगे दोस्तों तो 77 होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखें। इसे कि देखने प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अभाज्य संख्या है, ये तो आप जान रहे हैं। तो सही परिभाषा चुने, या आपसे ये पूछ दिया है तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वह संख्या जो 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या हो, या वह संख्या जो स्वयं संख्या तथा 1 से विभाज्य हो, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि आखिर सही आंसर क्या होगा। ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी और अंत में आपका हो गया डी। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही होगा। तो वह संख्या जो स्वयं संख्या 1 से विभाजित हो उसे हम क्या कहेंगे, एक अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देखने क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 से 50 सीमा में एक अभाज्य संख्या n जब इसके अंकों को उलट दिया जाता है तो अपरिवर्तित रहती है, तो ऐसी संख्या का वर्ग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो वह संख्या होगी 121 जो एक पूर्ण वर्ग होते हैं। और वो एक अभाज्य संख्या क्या है, 11। 11 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 121 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देखने क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन को चुनें और आंसर को फाइंड आउट करें। तो प्यारे दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे कि इसमें से क्या कर रहा है। अधिकतर सीटेट एग्जाम में क्या होता है, नहीं का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। तो प्यारे दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखें। बाकी की यदि बात करें तो ये 23 का यदि देखिए, ये क्या होगा 23 गुना 1 इसका तो हो जाता है, 29 गुना 1 इसका तो 1 ही हो जाता है, 43 गुना 1 इसका तो हो जाता है। लेकिन 21 को यदि हम करेंगे तो 7 गुना 3 गुना 1 हो जाएगा। इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी? 21। बाकी ये सभी क्या है, बाकी ये सभी अभाज्य संख्या है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन जैसा देख रहे हैं कि 60 और 70 के बीच वह संख्या ज्ञात करें जो संख्या जो दी हुई है को पूर्णतः विभाजित करती है। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप जरूर से कमेंट करें। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा 63 और 65 इसके सही आंसर होगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संख्या 123 पर पावर 99 है के इकाई स्थान पर आने वाला अंक चुनिए, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके पास होगा 4 होगा, 1 होगा, 7 होगा या 8 होगा। दोस्तों आप बताइए कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई भी संख्या दी हुई है, जैसा कि आपको मालूम हो इस ट्रिक को आप जरूर याद रखें और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि देखें 123 यहाँ पर दी हुई है तो 123 उसको देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पावर की बात यदि कहें तो यह 99 है। अगर हम 7 और 7 से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 49 होगा। तो यूनिट डिजिट आपसे पूछा गया है ना, तो 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है 7, ये आपके लिए सही रहेगा। इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे सकते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए जब 2m स्क्वायर है माइनस 2n पर स्क्वायर है, ये कह रहा है। तो इसका आंसर 15 होगा, 10 होगा, 12 होगा या तय नहीं किया जा सकता, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं तो जरूर बताइए। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 इसके लिए सही आंसर होगा। क्योंकि m की वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा रहा है, तब 10 जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपके लिए तो वो आंसर आपका क्लियर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन क्या करें कि आप कैसे निर्धारित करेंगे कि दी गई संख्या 5 से विभाज्य है
तो वो 5 से विभाज्य होने का नियम पूछ रहा है। तो ऑप्शन कह रहा है कि एक संख्या के अंतिम 2 अंक 25 होने चाहिए, या अंतिम 2 अंक योग 25 होना चाहिए, या विषम स्थान पर अंक 5 होने चाहिए, या इकाई के स्थान पर अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो ऑप्शन नंबर ये जो डी देख रहे हैं दोस्तों, यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। जैसा कि देखने प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 से पूर्णतः विभाज्य सबसे छोटी 4 अंक की संख्या का चयन कीजिए, वो कौन सी है जो 7 से पूर्णतः आपका विभाज्य हो, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 एक वैसी संख्या है जो 4 अंक की छोटी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे कि देखने क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है कि 8567 में निम्न में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए वह 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 इज राइट आंसर। यानी 8567 में यदि 1 जोड़ देंगे तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसा कि देखने क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों कि 10,056 नहीं 1056। जैसा कि देखने प्यारे दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1056 में कौन से छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह एक संख्या 23 से पूर्णतः विभाजित हो, ये पूछा गया है। यानी ये संख्या है 1056 में कौन सी संख्या को हम जोड़ेंगे कि वह 23 से पूर्णतः विभाजित होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये तो साफ सी बात है, 23 का नियम को आप तो पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दें, वहाँ से जाकर वीडियो को देखिए कैसे उसको विभाजित करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी 2 ऐसी संख्या है जो कि 1056 में जोड़ेंगे तो वो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन को यदि देखें दोस्तों तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 349 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों आप वीडियो को रोकें और सॉल्यूशन करें कि सही आंसर क्या होगा। तो आपसे कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात करना 6 अंक की जो 349 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वो संख्या आपका दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही एक संख्या है जो 349 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस ट्रिक को आप कैसे याद करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इसकी आवश्यकता हो तो आप कमेंट करें, हम वीडियो पुनः से एक अच्छी तरह से अपडेट करेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, जो कि विभाज्य किस तरह किया जाता है। कि 279 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 5 अंकी संख्या का चयन कीजिए। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है जो कि 279 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है 99,882 ये संख्या है जो 279 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। इसका सोल्यूशन चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। जैसा कि देख रहे प्यारे दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो कि 8112 से घटाने पर वह 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या होगा? 91 होगा, 92, 93 या 95 होगा दोस्तों। तो इसमें से सही ऑप्शन को चुनें कि सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 93 इज राइट आंसर। प्यारे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।